जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शीला प्रभुपाद। We are reading on the way to Krishna. Chapter 1 we have finished. अब हम chapter 2 पढ़ रहे हैं और इसमें फर्स्ट जो सेशन था इसके ऊपर वो हमने परसों डिस्कस किया था। अब इसके अंदर जो हमने कल बात की, जो हमने लास्ट सेशन में बात की थी, तो ये जो वर्ष है ना यदा यदा हि धर्मस्य, इसको हम अलग से लेंगे। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भगवद गीता के वर्सेस उठा करके हमने उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की थी, इसको भी एक बार करेंगे। बट अभी के लिए हम रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कल हम इस वर्ष को लें स्पेसिफिकली, तो आप लोग को समय मिले तो भगवद गीता यथारूप में आप इसका जो तात्पर्य है इन दोनों श्लोकों का, ये है 4.7 और 8, इसको आप रीड करके आ सकते हो। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक बार जस्ट क्विक वॉक थ्रू, यहाँ पर प्रभुपाद जी हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बता रहे हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो हमारे मन रूपी दर्पण पर जो जन्म जन्मांतर, क्योंकि हम लोग भौतिक संपर्क में रहे हैं, भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहे हैं, तो जो धूल जमा हो जाती है हमारे मन रूपी दर्पण पर, उसको क्लीन करने में यह मंत्र सहायक है, ठीक है। और क्योंकि उस मन के दर्पण पे धूल है तो हम चीजों को सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पाते, चीजों को यथारूप में नहीं देख पाते। अर्थात अगर हम उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज देखें कि आईने में इंडिविजुअल, हम आईने का क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं आईने में, है ना। और अगर आईने में धूल मिट्टी होगी तो क्या होगा, हम अपना चेहरा क्लियर नहीं देख पाएंगे। उसी तरीके से मन रूपी दर्पण पर जब इतनी मिट्टी जमा होगी तो क्या होगा, तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम वो नहीं जान पाते कि हम तो आत्मा है, भगवान के अंश है, भगवान के नित्य दास है। अब इस मलिनता के कारण क्या होता है, हमें लगता है हम ये शरीर है, हम ये मन है, और हम इस पूरे जगत के स्वामी हैं, या भौतिक प्रकृति के जो भी भौतिक वस्तुएं हमारे आसपास ये हमारे भोग के लिए बनी है। तो पूरा वो क्या हो गया, परवर्टेड हो गई थिंकिंग, ऑपोजिट हो गई, है ना। और इसको आप वैसे समझो तो मन जो है अभी हमारा कंटेमिनेटेड है, और इसको आप, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आत्मा का सिम्टम क्या है, कॉन्शियसनेस, चेतना, ठीक है। और चेतना की अभी अशुद्धि की अवस्था है, जिसके कारण हम स्वयं को स्वामी समझते हैं, भोक्ता समझते हैं, और हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। हम ये चीज नहीं समझ पाते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, ठीक है। और भगवान का डिसेंट और अपीयरेंस, इसके बारे में हमने बात की थी कि क्यों कहते हैं कि भगवान अवतरित होते हैं, अवतरित शब्द क्यों यूज होता है, ये हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। अपीयरेंस, प्रकट क्यों कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो भगवान का यहाँ पर आना, यहाँ पर जो भी कार्यकलाप करना, सब क्या है, सब दिव्य है। इसको डिटेल में आप तब समझ सकते हो उस वीडियो से, ठीक है। ये वर्ष हमने वर्ड भी, मतलब केवल ट्रांसलेशन के हिसाब से हमने पढ़ा था, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। धर्म की मीनिंग हमने पढ़ ली है कि धर्म केवल एक विश्वास नहीं होता, धर्म वो चीज है जो कि उस स्पेसिफिक एंटिटी से अलग नहीं की जा सकती, उसी से उस एंटिटी का अस्तित्व है। जैसे कि चीनी का अस्तित्व मिठास से है, तो चीनी का धर्म मिठास है। या जल का एग्जाम्पल था इसमें, जल का धर्म क्या है, तरलता,
अब किसी स्पेसिफिक कंडीशन में पानी को हम ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, या उसको गर्म करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है, लेकिन वो उसकी स्वाभाविक नेचुरल अवस्था नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल अवस्था तो है लिक्विडिटी, तरलता। तो इसीलिए जब हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन में आ जाते हैं, अर्थात हम जब इस भौतिक सिचुएशन में आ जाते हैं, तो हम भी क्या है, हमारा जो धर्म है, जो सेवा है, वो सेवा वृत्ति जो है ना, वो हमारी मिसयूज हो जाती है, दुरुपयोग में आ जाती है वो। और ओरिजिनल सेवा वृत्ति क्या है, भगवान की सेवा करना। लेकिन अब स्पेसिफिक कंडीशन, जब हम भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आ गए, इस भौतिक जगत में आ गए, तो वो जो सेवा वृत्ति है, जो भगवान की सेवा करना है, वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर मिसयूज हो जाएगी। और क्यों मिसयूज हो जाएगी, क्योंकि इस शरीर को धारण करने के कारण हम अलग अलग, हमें यहाँ उपाधियां मिलती है। हम किसी की माता है, किसी की पत्नी है, किसी की पुत्री है। तो ये जो अलग अलग उपाधियां हैं, इनके अंतर्गत हमारी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, उससे संबंधित सेवाओं में हम क्या है, हम लग जाते हैं। और जो हमारा मूल, जो हमारा धर्म है, भगवान की सेवा करना, वो बेसिकली यहाँ पर क्या है, वो स्पेसिफिक कंडीशन में चेंज हो गया। उसी तरीके से जैसे आप पानी को जब आप गर्म करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगा, ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगी। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि मैं इन सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, तो इसी को माया कहते हैं। ठीक है, माया का मतलब क्या होता है, दैट विच इज नॉट, वह जो नहीं है, मतलब जो रियल नहीं है। अब हम यहाँ पर इन भौतिक वस्तुओं के स्वामी है ही नहीं। अब हम सोचते हैं कि हम तो स्वामी हैं, तो हम माया में आ गए। हम सोचते हैं कि इन भौतिक वस्तुओं को एंजॉय करके हमें आनंद मिलेगा, हम खुश हो जाएंगे। ये चीज वास्तव में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सारी चीजें क्या अस्थाई है। हमने ये जो शरीर धारण किया है, ये भी अस्थाई है। तो हमें ऐसा लगे कि हम बहुत हैप्पीनेस मिल जाएगी हमें यहाँ भौतिक चीजों से, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वो भी क्या हो गई, माया। हम चीज, हमारे गुरुजी बताते हैं कि हम चीज सही ढूंढ रहे हैं, हम हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम उसको गलत जगह ढूंढ रहे हैं। इस भौतिक जगत में हमें वो ब्लिस, वो आनंद, वो परमानेंट हैप्पीनेस, वो नहीं मिल सकती। वो केवल अध्यात्म से मिलेगी, कृष्ण भगवान की सेवा से मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इस पैराग्राफ पे हैं, वन शुड नॉट थिंक। अब देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, वन शुड नॉट थिंक दैट हिज सर्विस इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड हिज सर्विस इन द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर आर द सेम। अब किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जैसे लोगों की थिंकिंग नहीं होती कि नर सेवा जो है वही नारायण सेवा है। ऐसा आपने सुना होगा ना स्टेटमेंट, नर सेवा नारायण सेवा। तो ये इस टाइप की जो फिलोसफीज है वो बोगस है। ठीक है, नर सेवा है और नारायण सेवा है। आप नर सेवा कर रहे हैं इंडिविजुअल को, उसकी बॉडी लेवल पे उसको कुछ हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज मटीरियल सेवा, भौतिक सेवा है। और नारायण सेवा क्या है, वो अध्यात्म। तो अब इसमें देखो, इसको लॉजिकली कैसे समझोगे। हम कौन है, हम आत्मा है, हमने ये शरीर धारण किया है ना। तो जब हम बेसिकली भौतिक स्तर के कार्य कर रहे हैं, आत्मा की एनर्जी तो उपयोग हो रही है, क्योंकि अगर आत्मा शरीर को चेतना प्रदान नहीं करेगी तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो सारे काम किस लेवल के हुए, बॉडी के लेवल के हुए। लेकिन जब हम आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अध्यात्म से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो वो सारे वास्तव में वो जो एक्टिविटीज है वो कौन कर रहा है। वहां पर आप ये सोचो कि वहां समझने की बात है कि वो एक्टिविटीज आत्मा कर रही है, वो आत्मा के लेवल के कार्य है। ठीक है, कर हम शरीर के द्वारा रहे हैं, लेकिन तब हम वो चीज प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, शुद्ध चेतना में कर रहे हैं। तो एसेंशियली वो वाले जो कार्य हो गए, वो क्या हो गए, वो आत्मा के स्तर के कार्य हो गए। ये उसी प्रकार से है जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोहे की एक रॉड है, अगर आप उसको अग्नि में डाल दोगे तो अग्नि में जलते जलते इतनी वो रेड हॉट हो जाएगी कि वो अग्नि बन जाएगी, है ना। फिर आप उसको छू नहीं सकते, उसको छुओगे तो वो जलाएगी। उसी तरीके से जब हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो आप ऐसा सोचो कि हमारा शरीर भी एक प्रकार से स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं वो और जो भौतिक कार्य कर रहे हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं। We may shudder to think, oh, after liberation will I still be servant? जब हम ऐसा सोचते हैं कि क्या मुक्ति के बाद भी हम दास ही रहेंगे, तो ये वाली थॉट जो है ना, ये हमें हिला करके रख देती है। अब इसका रीजन भी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भौतिक जगत में जो हमारा एक्सपीरियंस है एक दास का, वो एक्सपीरियंस प्लेजेंट नहीं है, अच्छा नहीं है,
इसलिए हमें इस चीज को लेकर के डर लगता है कि हम अगर मुक्ति के बाद भी हम दास की अवस्था में रहें तो ये तो गड़बड़ है, हम फिर मतलब हम एक्सप्लॉइट होंगे, हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी सोच की सीमा क्या है, हमारी सोच की सीमा उतनी है जो कि इस जन्म में या पिछले जन्मों में, और प्राइमरीली ज्यादा वेटेज उसमें यही आएगी क्योंकि कॉन्शियसली जो हम इस जन्म में एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसी के आधार पे हमारी सोच की सीमा है ना। तो यहाँ पर एक सर्वेंट की गति हम देखते हैं क्या होती है। तो कोई हमें आकर के कह दे अरे तुम तो मुक्ति के बाद भी, तुम तो भगवान के नित्य दास हो। नित्य मतलब एटर्नल, एटर्नल का मतलब वो कभी भी वो स्थिति हमारी चेंज नहीं हो सकती। ऐसा सोच करके हमें बहुत धक्का लग सकता है कि अरे लिबरेशन के बाद भी मैं दास रहूंगी। लेकिन अब हमें ये चीज समझना पड़ेगा, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो सेवा भौतिक जगत में है और सेवा जो आध्यात्मिक जगत में है दोनों सेम नहीं है। और हमने पहले बात भी की थी कि भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, अपसाइड डाउन। वैसे ही जैसे कोई पानी के किनारे पर कोई जलाशय है या कुछ वाटर बॉडी, उसके किनारे पर अगर कोई पेड़ खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखता है पानी में, है ना। तो इसका मतलब जितनी शुद्धता हम आध्यात्मिक जीवन में देखते हैं, मतलब आध्यात्मिक जीवन तो सब कुछ शुद्धि है, तो आध्यात्मिक जीवन में जो भी पॉजिटिविटी है, शुद्धता है, यहाँ भौतिक जगत में वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव की तरफ जाएगी और वो कंटेमिनेट हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने बात की थी आध्यात्मिक जगत में जो लव है वो भौतिक जगत में क्या है, लस्ट हो जाएगा, कंटेमिनेट हो गया। वो प्यार जो है कंटेमिनेट हो गया, उसमें स्वार्थ आ गया। यहाँ पर जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं, सारे बॉडी के स्तर पे रिश्ते हैं, इसका मतलब उनमें भौतिक मलिनता आ गई। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रू लव को ढूंढ रहे हैं तो वो खोज जो है ना कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमें ट्रू लव यहाँ मिल ही नहीं सकता। ठीक है, अब सेवा की बात करें, अध्यात्म में जो सेवा है उसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, शोषण नहीं है। लेकिन भौतिक में अगर हम सेवा की बात करें वहां शोषण है। और इतना ही नहीं, सर्वेंट्स तो शोषित होते ही है मास्टर से, लेकिन हम आज की डेट में देखते हैं सर्वेंट्स भी अपने मास्टर का शोषण करते हैं। तो ये जो सर्वेंट मास्टर रिलेशनशिप भौतिक जगत में है ये इतनी इंजॉयबल नहीं है, ये अच्छी नहीं है। तो इसलिए हमें क्या ये फेयरफुल, और इसीलिए आप देखोगे पता है जो निराकारवाद है ना, जिसमें कहते हैं ब्रह्मलीन हो जाओगे, या कोई ऐसी फिलोसफी जो कहती है कि हम तो भगवान है लेकिन यहाँ क्योंकि भौतिक में आ गए हैं हम अपना वो भूल गए हैं, अपना मतलब ये ओरिजिनलिटी की हम भगवान है। और जब ये भौतिक सब ये खत्म हो जाएगा ना इफेक्ट हमारे ऊपर, तो हम वापस से क्या है अपनी ओरिजिनल स्थिति हम भगवान बन जाएंगे। इस टाइप की भी फिलोसफीज है या निराकार वाली फिलोसफीज है, या जहां पर बेसिकली जहां पर ये नहीं बताया जाए कि हम दास हैं। और आप देखोगे कि अधिकांश लोग ऐसी फिलोसफीज की तरफ ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसमें दो कारण है। एक तो देखो, पहला कारण तो यह है कि हम यहाँ फंसे इसलिए क्योंकि हम अपने आप को स्वामी मानते हैं, रूट कारण तो यही है। और सेकंड कारण क्या है, अगर मान लीजिए हम दास बनना भी चाहें, अगर हमें लगे थोड़ा बहुत, हमें मान लो कि कुछ समझ में आ जाए कि हाँ भाई हम दास हैं, मान लो किसी डिस्कशन से हम थोड़ा कन्विंस हो जाए, लेकिन क्योंकि हमने सर्वेंट मास्टर की रिलेशनशिप यहाँ देखी है कि पूरा शोषण से भरी है, तो इसलिए हम उस पद्धति को, उस प्रक्रिया को, उस आध्यात्मिक प्रक्रिया को हम अपनाना ही नहीं चाहेंगे। इसीलिए मेजॉरिटी लोग ऐसी फिलोसफी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते जहाँ कहते हैं कि तुम दास हो, है ना। अब यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सर्वेंट और मास्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। In the spiritual world, there is no difference between servant and the master. Here, of course, there is distinction, but in the absolute world, everything is one. तो यहाँ पर स्वामी और दास में भेद होता है, लेकिन वहां पर भेद नहीं है। और इसमें एग्जाम्पल देते हैं, फॉर इंस्टेंस इन द भगवद गीता we can see that Krishna has taken the position of servant as the chariot driver of Arjun. In his constitutional position, Arjun is the servant of Krishna, but in the behavior, we see that sometimes the Lord becomes the servant of the servant. So we should be careful not to carry materialistic ideas into the spiritual realm. तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवद गीता में हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने। और हमें पता गुरु जी क्या बताते हैं, सारथी का काम केवल ये नहीं है कि रथ चलाना है। जब युद्ध कंप्लीट होता है ना तो घोड़ों को नहलाना, घोड़ों के टांगों की मालिश करना, ये सब भी सारथी करते हैं। तो कितना उसमें मेहनत है, घोड़ों को खिलाना, ये सब जो है ये सारथी का काम होता है। और भगवान देखिए, जबकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करें, अगर उनकी नेचुरल अवस्था जो अर्जुन जी की है वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण के दास है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने दास के ही दास बन गए। तो इसीलिए अगर हम आध्यात्मिक डोमेन की बात करें, वहां पर
स्वामी और दास में कोई भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी की खड़ाऊ अपने सर पे रख करके वो अपने पिता के पास लेकर के जाते हैं। कई बार गोपियां और यशोदा मैया की जो सहेलियां हैं गोपियां, वो भी उनको क्या ऑर्डर करती थी कि ये करो, ये करके आओ। अब उसमें एक एग्जाम्पल आता भी है, लकड़ी की तख्ती, लकड़ी का फट्टा, ऐसी चीजें भी अगर यशोदा मैया या गोपियां उनको कहते कि भाई लेकर के आओ, अब वो इतने छोटे होते थे कृष्णा, तो अपनी कैपेबिलिटी से भी आगे जा करके वो क्या है कि उनके लिए वो लेकर के आते थे वस्तुएं। और ये लीला देख करके क्या गोपियां बहुत प्रसन्न होती थी। तो क्या है कि एब्सोल्यूट वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में मास्टर सर्वेंट में कोई भेद नहीं है। और इसीलिए प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी स्पिरिचुअल रेल्म की बात हो तो भौतिक आइडियाज वहां पर अपनी भौतिक सोच विचार न लेकर के, जैसे रासलीला की बात होती है ना, और लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें भौतिक गंदगी ले आते हैं। भौतिक गंदगी ला नहीं सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है रासलीला के बारे में लोग भौतिक बुद्धि से सोचते हैं, भौतिक गंदगी से सोचते हैं। तो ऐसे विचार हमें आध्यात्मिक डोमेन में ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए, ठीक है। वो एंटायरली डिफरेंट है। whatever we have materially experienced is but a perverted reflection of things in spiritual life। तो जो भी हम भौतिक लेवल पे यहाँ पर जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो परवर्टेड है, वो उल्टा प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जीवन का। when our constitutional position or dharma is deteriorated due to the contamination of matter, the Lord himself comes as an incarnation or sends some of his confidential servitors। अब जब जब धर्म की ग्लानि होती है इस भौतिक मलिनता के कारण, तो भगवान स्वयं या भगवान अपने कॉन्फिडेंशियल सर्वाइटर्स, अपने गुप्त सेवकों को या इस भौतिक जगत में भेजते। जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वो कहते थे मैं भगवान का बेटा हूँ, आई एम द सन ऑफ गॉड। तो वो भी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट भी वे रिप्रेजेंटेटिव है भगवान के। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे भगवान के पुत्र हैं इसलिए वे भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो उसी तरीके से मोहम्मद वो भी अपने आप को आइडेंटिफाई करके ये बताते हैं कि मैं आई एम द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, मैं भी क्या है भगवान का दास हूँ। अब ठीक है, वो क्रिश्चियंस गॉड बोलते हैं, मोहम्मदन्स खुदा बोलेंगे, अल्लाह बोलेंगे, पर वो कहते हैं मैं अल्लाह का सर्वेंट हूँ। तो यहाँ पर भी समझने की बात है कि जो मोहम्मद साहब है वे भी अल्लाह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट गॉड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान स्वयं भी अवतरित होते हैं या अपने गुप्त सेवकों को यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है। Thus, whenever there is discrepancy in our constitutional position, the Supreme Lord either comes himself or sends his representative to inform us of the real position of living entity। तो ये जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं ये यहाँ पर आकर के हमें यही बताने आते हैं कि वास्तव में हमारी पहचान क्या है, हमारा वास्तविक धर्म क्या है। हम जो है भटके हुए हैं, हमें मार्ग पे लाने के लिए, तो बेसिकली भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए। अब भगवान का मिशन हमने बात की थी 4.7 4.8, भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने आते हैं। तो भगवान के सेवक भी जो आते हैं वे भी क्या है धर्म की ही पुनः स्थापना करने आते हैं। तो प्रयोजन एक ही है, जो भगवान का मिशन है धर्म देने ही आते हैं, धर्म को स्थापित करने ही आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आगे प्रभुपाद जी कहते हैं therefore one should not make the mistake of thinking that dharma is a created faith। In its proper sense, dharma cannot be divorced from the living entity at all। It is to the living entity what sweetness is to sugar, saltiness is to salt, और solidity is to stone। In no case can it be cut off। तो धर्म जो है वो कोई विश्वास नहीं है, क्रिएटेड फेथ बोल रहे हैं, ठीक है। आज मुझे इस पर विश्वास है, कल मुझे किसी और पे भी विश्वास हो सकता है। तो धर्म वो चीज है जो कि किसी भी जीव से अलग नहीं की जा सकती, वो इंटीग्रल है उस जीव का। और यहाँ चीनी का, नमक का, पत्थर का उदाहरण दे करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई चीज मीठी नहीं होगी तो वो शुगर है ही नहीं, वो चीनी है ही नहीं। कोई नमकीन नहीं होगी तो वो नमक है ही नहीं। अगर पत्थर की बात करें, कभी ऐसे थोड़ा ना होता हम बोले कि ये जो पत्थर है ये तो लिक्विड है ना, या ये पत्थर जो है ये तो एक वेपर है, नहीं कह सकते, वो ठोस ही होता है। तो इसको हम अलग नहीं कर सकते, उस स्पेसिफिक एंटिटी, चाहे वो लिविंग एंटिटी हो चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, हम अलग नहीं कर सकते। इन नो केस कैन इट बी कट ऑफ, इसको अलग नहीं कर सकते। तो अब इसी प्रकार से आगे अब जीव का क्या धर्म है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं द धर्म ऑफ द लिविंग एंटिटी इज टू सर्व, एंड वी कैन इजीली सी दैट एवरी लिविंग एंटिटी हैज अ टेंडेंसी टू सर्व हिमसेल्फ और अदर्स। तो एक जीव का जो धर्म है वो है सेवा करना, और हर एक जीव में हम ये टेंडेंसी देखते हैं।
या तो वो अपनी सेवा करता है, मतलब अपने मन की, अपनी इंद्रियों की, या दूसरों की सेवा करता है, लेकिन वो सेवा में तो होता ही है। हाउ टू सर्व कृष्णा, हाउ टू डिसएंटेंगल आवरसेल्व्स फ्रॉम मटेरियलिस्टिक सर्विस, हाउ टू अटेन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल डेजिग्नेशंस इज ऑल टॉट एज अ साइंस बाय कृष्णा इन दी भगवद गीता। कैसे भगवान श्री कृष्ण को सर्व करें, कैसे ये जो भौतिक सर्विस है इससे अपने आप को छुड़ा दें और कृष्ण भावना भावित हो जाए, सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाए, यही जो है इसी का विज्ञान भगवान श्री कृष्ण हमें भगवद गीता में बताते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ देंगे, ठीक है, या माता पिता के प्रति धर्म नहीं करेंगे, हम माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, या अपने बच्चों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। हमें कृष्ण भावनामृत ऐसा नहीं सिखाता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें ऐसा नहीं कहती है कि तुम ये सब ऐसे छोड़ दो। बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे ना, स्पिरिचुअल कृष्ण भावना भावित इंडिविजुअल भी जो एक्टिविटीज कर रहा है वो बाहर से ऐसा लगेगी वो नॉर्मल इंसान जैसी कर रहा है, नॉर्मल मनुष्य जैसी एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज है ना वो भगवान को सेंटर्ड होती है, बस ये डिफरेंस है। जैसे भौतिक में, जैसे गुरु जी एग्जाम्पल देते हैं, भौतिक में मनुष्य जो है वो खाता है, लेकिन अध्यात्म में पाता है, क्योंकि अध्यात्म में अब फूड दोनों पा रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना कि कृष्ण भावनामृत में आके इंसान क्या है कि खाना खाना छोड़ देगा, नहीं, लेकिन वो प्रसाद पाएगा। वो उस भोजन को पहले भगवान को भोग लगाएगा, फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेगा। उसी तरीके से बच्चों का ध्यान रखना, आप कृष्ण भावना भावित जब अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनके खाना पीना, पढ़ाई, कपड़े, वस्तुएं उनका तो रखेंगे, लेकिन वहां पर उनकी वो किस तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे कि ये बच्चे जो हैं ये भगवान के नित्य दास है, इनको मुझे अध्यात्म सिखाना है, अध्यात्म जीवन में इनको लेकर के जाना है, ताकि ये क्या है, इनका जीवन, ये मनुष्य जीवन सफल हो, वेस्ट ना हो इनका जीवन। जबकि मटीरियलिस्टिक पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचेंगे। तो बाहर से तो ऐसे दिख रहा है कि वो भी बच्चों को पाल रहे हैं, वो भी बच्चों को पाल रहे हैं, है ना। तो मटेरियल डेजिग्नेशन या जो है ना कि डिसएंटेंगल आवरसेल्व्स फ्रॉम मटेरियलिस्टिक सर्विस, इसका मतलब ये है कि त्यागना नहीं है, उसमें सर्विस आप त्याग नहीं रहे हो, उसका शुद्धिकरण कर रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो कृष्ण भावनामृत हमें जीवन से भागना नहीं सिखाता। ऐसा होता तो अर्जुन जी को भगवान कहते थे कि ठीक है तुम तो जंगल जाना चाहते हो, तुम जाओ, मत लड़ो ये, पर ऐसा तो नहीं किया ना भगवान ने। अर्जुन ने अपना धर्म पालन किया ना। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, ऐसा नहीं सिखाता कृष्ण भावनामृत, ये ध्यान रखना। और कई बार क्या है कि यही मिसअंडरस्टैंडिंग में इंडिविजुअल क्या है कि अध्यात्म में नहीं जाते, उनको लगता है अरे साधु बन जाएंगे। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं तो समझे 20-22 साल की थी जब प्रभुपाद जी से जुड़ी हूँ, पूरा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा जानने लगी हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को ऐसे लगता था कि अरे ये अगर ज्यादा इसमें चली जाए, वो मुझे बुक्स नहीं लेने देते थे टेम्पल में। मैं टेम्पल जाती थी, कहती मुझे किताबें चाहिए, कहती क्या है, कितना पढ़ेगी। तो ऐसी मेंटालिटी इसलिए आती है, एक्चुअली क्यों आ रही है, इग्नोरेंस के कारण आ रही है, अज्ञानता के कारण आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स ने खुद नहीं लिया नॉलेज, उनको पता ही नहीं है आध्यात्मिक जीवन क्या है। उनको लगता है अध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, जबकि यहाँ क्या है, अध्यात्म का मतलब सारी चीजों को, अपनी सारी एक्टिविटीज को भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल करना, जैसा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है उसके अनुसार करना, है ना। अब देखिए, द वर्ड साधु इन द वर्ड्स quoted above beginning परित्राणाय साधुनाम refers to a holy man or a saintly person. A saintly person is tolerant, very kind to everyone, is a friend to all living entities, is no one's enemy and is always peaceful. साधु का ना एक साधु की क्वालिटीज ये जो बताई गई है यहाँ श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, हम उस श्लोक पे भी चर्चा करेंगे। पहले हम 4.7 4.8 करेंगे भगवद गीता का, फिर हम श्रीमद् भागवतम का वो जो साधु वाला जो वर्ष है वो करेंगे, इसके बाद 9.30 भी पढ़ेंगे। तो जितने जितने वर्सेस आ रहे हैं ये एक अपॉर्चुनिटी है, हम इनको गहराई से हम पढ़ लें, ठीक है। तो साधु की क्वालिटीज यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, सहिष्णु होते हैं, सबके प्रति क्या होते हैं, काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, सभी जीवों के मित्र होते हैं, किसी के शत्रु नहीं होते हैं, और हमेशा क्या होते हैं, पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, देयर आर 26 बेसिक क्वालिफिकेशंस फॉर अ होली मैन। अब क्या है, डिवोटीज के 26 क्वालिटीज बताई गई है, तो इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको मैं नोट कर लेती हूँ। तो अभी इतने तक ही सीमित रहते हैं रीडिंग में जितना बताया। ये तो साधु की क्वालिटीज हो गई। अब आप देख लीजिए कि ऐसी क्वालिटीज हमें अपने अंदर लानी है। ये जो क्वालिटीज है ना, ये कृत्रिम रूप से नहीं आएगी, कृष्ण भावनामृत को बिना लिए नहीं आएगी, ये क्लियर है। हमें लगे कि हम, अब आजकल कई लोगों को ऐसी साधु कहते हैं, ये तो साधु की तरह ही है, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो सब, लेकिन अब आप क्वालिटीज देखो यहाँ पर, तो ये
जो आज की डेट में किसी को भी साधु कह दिया जाता है ना, या जिसने गेरुए वस्त्र पहन लिए हैं उसको कह देते साधु बाबा, तो केवल ऊपरी पहनावे से या कृत्रिम रूप से या एक्टिंग कर करके ऐसे साधु नहीं बना जाता। साधु केवल कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है, केवल वही साधु है। अब अर्जुन जी कोई वो डर थोड़ा ना रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना, वो डर के मारे थोड़ी ना कह रहे थे, वो तो अकेले ही पूरी कौरवों को सबको परास्त करने की क्षमता रखते थे अर्जुन जी, क्योंकि ये सारे महारथियों को उन्होंने विराट युद्ध में हरा दिया था जब रिहन्नला के रूप में वो लड़े थे। तो यहाँ पर अर्जुन जी कोई डर करके नहीं कह रहे थे कि मैं ये युद्ध कैसे लड़ूं। अर्जुन जी क्योंकि साधु हैं, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए आउट ऑफ कंपैशन वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने तो यहाँ तक भी भगवान श्री कृष्ण को कह दिया था कि अगर मुझ निहत्ते को भी आकर के मारेंगे ऐसे भी मरने को मैं तैयार हूं। आप सोचिए, वो साधु स्वभाव, इस कारण से। तो यहाँ 9.30 में, ये हम लास्ट है आज, बस इसका रीडिंग ही करेंगे इतना, यहाँ से फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी भगवद गीता 9.30 में कहते हैं, इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट अबॉमिनेबल एक्शन, इफ ही इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination। अब देखिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन अपने पिछले कर्मों के कारण, विगत कर्मों के कारण कोई हम ऐसे काम कर लेते हैं जो कि अबॉमिनेबल है, जो सही कार्य नहीं है, तो भी भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि ऐसे को साधु समझो, क्योंकि वो डिटर्मिन्ड है इस भक्ति के मार्ग पर, वो संकल्प से इस भक्ति के मार्ग पे आगे चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये प्रयास करते हैं भक्ति मार्ग का, तो हमारे पिछले कर्मों के कारण हो सकता है कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स, ऐसे एक्ट्स हो जाएं, लेकिन हमें क्या है, हमें संकल्प से आगे बढ़ते रहना है। हाँ, लेकिन अगर हम उस एक्ट को रिपीट करते हैं, यहाँ ये चीज समझनी होगी, हमें भक्ति के बल पर, ऐसा नहीं है कि हमें लाइसेंस मिल गया पाप करने का, गलत करने का, कि अरे हमारा संकल्प तो मजबूत है, कोई बात नहीं, ये गलती मेरे से बार बार हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कॉन्शियसली क्या करना है, अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है, वैष्णव फिलॉसफी में पश्चाताप का क्लियर मीनिंग है कि उस बात को वापस दोहराना नहीं है। तो भगवान हमारा संकल्प देख रहे हैं कि हम भक्ति में संकल्प हैं, तो इसमें ये चीज भी इंक्लूड हो गई कि अगर हमने कुछ एक्शन हमसे हुआ है, ये संकल्प भी ले रही है कि हम इसको आगे नहीं दोहराएंगे। और अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा रहा कि ठीक है, हम डिटर्मिन्ड है, ये तो कर ही रहे हैं, 16 माला तो कर ही रहे हैं, तो ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो फॉर ग्रांटेड ही नहीं लेना उस चीज को कि कृष्णा ने ऐसा बोल दिया, हमने इस स्टेटमेंट को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ठीक है, हम तो भी साधु हो गए। नहीं, कृष्णा नोस कि हमारे मन में क्या है, तो हमें ईमानदार रहना पड़ेगा अपने आप से भी। ठीक है, ऊपरी हम कुछ भी करें, लेकिन अंदर में अगर ईमानदारी नहीं है तो भगवान भी देख रहे हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, इसको हम गहराई से पढ़ेंगे। इसमें एक फैन का बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे पंखे का आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो पूरा रुकने से पहले थोड़ा बहुत पंखा क्या हिलता है, धीरे 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 धीरे, तब जाके रुकता है। उसी तरीके से हम जब इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो भौतिक जो है वो धीरे धीरे क्या है कि स्विच ऑफ कर रहे हैं हम अपने भौतिक एक्टिविटीज को, लेकिन उसको फिर धीरे धीरे क्या पूरा रुकने में समय लगता है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे प्रैक्टिकल उदाहरण से बताती है, तो हमें क्या समझ में आ जाएगा, उसको फिर भूलेंगे नहीं हम उन कॉन्सेप्ट्स को ना, तो हम उसके ऊपर करेंगे। अब बताइए, कोई क्वेश्चन है सो फार? अभी आपने कहा था ना कि वो जो कुछ फिलोसफी में ऐसा मानते हैं कि वो लोग भगवान है लेकिन इस टाइम भूल गए हैं। हाँ, तो ये तो मतलब ये कितना गलत नहीं है कि अगर वो मतलब जो लोग जो नहीं समझ रहे हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी बात है ये। आप मतलब अपनी बात ऐसे नहीं कह रही मैं, क्योंकि देखिए इसमें तो जो सेंटेंस है उसमें खुद में ही जो खुद वो बोल रहे हैं उसी के अंदर उनके खुद का एक अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं कि यदि वो कह रहे हैं कि हम भूल गए भगवान है, तो जब भूल गए वो भगवान कैसे हो सकते हैं अगर उनकी मेमोरी मतलब कि उनमें इतनी भी मेमोरी नहीं है कि वो अपनी भगवान है ये भूल जाए। हाँ, या कहेंगे हम अभी माया में आ गए हैं इसीलिए हम भूल गए हैं। तो भगवान माया में कैसे आ सकते हैं माता जी, वही तो बात है ना। एग्जैक्टली, तो ये मतलब खुद की बात खुद ही काट रहा है ना ये तो। हाँ, तो और फिर अगर ऐसे इस लॉजिक को अगर लेके चलते हैं वो, तो इसका मतलब तो फिर माया भगवान से ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि माया ने भगवान को अभी अपने उसमें ले लिया। तो ये तो बहुत ही अपोज, मतलब हर तरह से उनकी बात कट रही नहीं है। तो बिल्कुल, तो फिर कौन ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं जो इस फिलोसफी को फॉलो करते हैं? ये माया या अपरित ज्ञाना,
वैसे हो गए ना लोग ये जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ये हाँ, खुद मतलब माया के अंदर है, माया ने इनके ज्ञान को हर लिया है, तो ये यस कुतर्क देते हैं। मैं वही कहती बात है कि मेरा सिर्फ इतना कहना होता है कि भाई लोग इतने भी होते हैं ना, इतने भी कम बुद्धि वाले होते हैं, बस इतनी सी बात है जो इनको फॉलो करना है उनकी बात है कि वो इतने भी सिंपल सी बात भी उनको समझ में नहीं आ रही। एग्जैक्टली वो नहीं आएगी ना, क्योंकि वो माया प्रीत ज्ञान है, वे दुष्कृति है, जी माँ। तो सिंफुल है वो। भगवान बताती है ना कि 4 प्रकार के दुष्कृति मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, है ना। तो ये जो बड़े बड़े ये जो इस टाइप के दार्शनिक फिलोसोफर्स हैं, ये सारे इसी के, साइंटिस्ट भी इसी कैटेगरी में आते हैं, दुष्कृति जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और फिर इनकी तरह ही और जो होंगे वो इसी को एक्सेप्ट करेंगे। जी माता जी। हाँ, 7 चैप्टर में है भगवद गीता में, 7 चैप्टर में। और एक माता जी जो आप जो भी एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल एक और याद आ जो गुरुजी बताते हैं ना, कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जो कि हमको आप अभी कहते हैं कि हम छोड़ते कुछ भी नहीं है, कृष्ण जी की सेवा माने तो छोड़ते कुछ भी नहीं, हम जैसे हम पहले खा रहे तो प्रसाद पा रहे हैं, तो कितना अच्छा एग्जाम्पल उसमें गुरुजी देते हैं ना, जैसे वही वाली बात है, जैसे पिता ने अपने बच्चे को कुछ दिलवाया, कुछ स्वीट दिलवाई या चॉकलेट दिलवाई, लेकिन वो बच्चा दिलाई तो पिताजी ने उसके बच्चे को, लेकिन अगर वो बच्चा अपने पिताजी को पहले ऑफर कर कहता है पापा आप भी टेस्ट करो, पहले उनको टेस्ट करा के खुद पा रहा है, तो चीज तो उन्हीं की है, पापा ने दिलाई है, लेकिन अगर वो बच्चा पापा को पहले टेस्ट करवा के फिर पा रहा है, तो पापा कितने खुश रहते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स उनके अच्छा लगता है उनको। बस यही वाली एग्जाम्पल गुरुजी देते हैं ना, कि भगवान को भी हम ऐसे ही ऑफर कर रहे हैं, कि भगवान के तो सारा है, हम क्या उनको ऑफर करेंगे, उन्हीं का चीज उन्हीं को ऑफर करना है। बिल्कुल ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। थैंक यू, हरि बोल।